देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं शंकर कुमार और आप देख रहे हैं शंकराचार्य क्लासेस। प्यारे दोस्तों, आज 23 मार्च और आज शहीद दिवस है और आज हम अपने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में आप लोगों के बीच कुछ शब्द को लेकर आए हैं और आपको कुछ उनके बारे में, कुछ उनके विषय में 2-4 शब्द जो भी हमको पता है वो हम आपके बीच रखना चाहते हैं। ठीक है। ये घटना है 23 मार्च 1931 की। तो सबसे पहले मैं उन वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए एक शायरी कि गुलाम बने इस देश को आज़ाद तुमने कराया है, गुलाम बने इस देश को आज़ाद तुमने कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है, दिल से तुमको नमन है करते ये आज़ाद वतन जो दिलाया है, ये आज़ाद वतन जो दिलाया है। दोस्तों, ये जो है शायरी उन वीर शहीदों के नाम जो भी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने जानों की आहुति दे दिए, अपने बलिदान दे दिए। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे 3 वीर शहीद जवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो कि हमारे देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, हंसते हंसते जो है अपने फांसी को चूमकर फांसी पर झूल जाते हैं। किस लिए? तो हमारे देश की आज़ादी के लिए। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ अपने सिंह यानी शेर शहीद भगत सिंह के लिए उनके बारे में कुछ 2-4 शब्द जान लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे वीर भगत सिंह, जिनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के लायरपुर ज़िले के बंगा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है ना। इनके पिताजी का जो नाम था किशन सिंह था और इनकी माता का नाम विद्यावती देवी था। भगत सिंह के 2 छोटे भाई थे, कुलवीर सिंह और राजविंदर सिंह था। 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में इन्होंने शहादत प्राप्त की और आज़ादी की तलाश में बलिदान और बहादुरी के प्रतीक बन गए, है ना। आज़ादी की तलाश में बलिदान और बहादुरी के प्रतीक बन गए, एक मिसाल बन गए। मात्र 23 वर्ष की उम्र, इनका मात्र 23 साल का उम्र था और भी इनके जो साथी थे उनका भी उम्र इसी प्रकार का लगभग 23-22 का आसपास था, जिसमें हमारे ये सुखदेव जी का जो पूरा नाम सुखदेव थापड़ और इनका जन्म 15 मई 1907 ईस्वी को होता है, और हमारे राजगुरु जिनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु और जिनका जन्म जो है 24 अगस्त 1908 ईस्वी को होता है। तीनों हमारे जवान, तीनों शहीद, तीनों जो है सिंह, हमारे शेर, हंसते हंसते हमारे देश की आज़ादी के लिए फांसी पर झूल गए। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में कुछ आप लोग से बातचीत करेंगे, कुछ आप लोगों के बीच इनके बातों को हम रखेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले इनके कुछ विचारों को हम देख लेते हैं। हमारे भगत सिंह के जो भी विचार थे उनकी हम कुछ बात कर लेते हैं। प्रभावशाली भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सिंह के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। सिंह यानी हमारे भगत सिंह। पहला है कि वे मुझे मार सकते हैं। इनके क्या क्या विचार हैं, इनके विचारों को पहले हम जानते हैं। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते हैं। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते हैं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते हैं। ये हमारे वीर भगत सिंह की जो है वचन है। दूसरा और क्या है? राख का हर छोटा अणु मेरी गर्मी से गतिमान है। राख का हर छोटा अणु मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं ऐसा पागल हूं कि जेल में भी आजाद हूं। कहते हैं कि मैं ऐसा पागल हूं कि जेल में भी आजाद हूं। राख का हर एक छोटा अणु जो है मेरी गर्मी से वो क्या है? गतिमान है।
ठीक है, ये वचन किनका है? तो हमारे वीर शहीद भगत सिंह जी का है। नेक्स्ट कहते हैं कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है। दोस्तों, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। दूसरे के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। और क्या कहते हैं इनके कि जिंदगी अपनी शर्तों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ ताबूत ढोने के काम आते हैं, ताबूत ढोने के काम आते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी जीनी है तो खुद के बल पर, खुद के दम पर जिया जाता है, दूसरे के बल पर, दूसरे के सहारे पर जिंदगी नहीं जिया जाता है। ठीक है, ये हमारे वीर भगत सिंह बताते हैं कि जिंदगी जीनी है तो खुद के दम पर जियो, खुद के बल पर जियो। नेक्स्ट है कि निर्दयी आलोचना और स्वतंत्र सोच क्रांतिकारी सोच के दो आवश्यक लक्षण हैं। क्या है? निर्दयी आलोचना और स्वतंत्र सोच क्रांतिकारी सोच के दो आवश्यक लक्षण हैं। ठीक है, आगे और बताते हैं कि अगर बहरों को सुनाना है, प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं कि अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए। ये बहरा संबोधित कर रहे हैं उन अंग्रेज अधिकारियों को जिससे हम लोग जो है गुलामी की जंजीर में बंधे हुए थे और हम लोग आज़ादी उनसे मांग रहे थे, लेकिन वो हम लोग को आज़ाद नहीं कर रहे थे। तो उनके बारे में ये कहते हैं कि अगर बहरों को अगर सुनाना है, बहरों को अगर सुनाना है तो आपको तेज आवाज करके बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ आवाज तेज से नहीं है, आवाज यहाँ कहने का सेंस है कि उनको अगर सुनाना है तो आप उसके जैसा, यानी कि वो अगर नहीं सुन रहा है तो उसके जैसा हमको भी क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। यानी तेज धमाकों से वो सुनेगा, है ना, तेज धमाकों सुनेगा। और वही सुनाने के लिए हमारे वीर भगत सिंह असेंबली हॉल में बम पटक देते हैं, है ना। जब हमारे अंग्रेज अधिकारी जब नहीं सुनते हैं तो असेंबली हॉल में बम पटक देते हैं और इनकलाब का नारा लगाते हुए वो असेंबली हॉल में ही रुके हुए रहते हैं। तब जाकर पुलिस उनको क्या करती है? अरेस्ट करती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो वही एक कहते हैं कि अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। वो नहीं सुन रहा था, इसलिए आवाज तेज का मतलब वहां बम पटक करके उनको सुनाया गया कि हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, सुनो। ठीक है, और क्या कहते हैं कि प्रेमी, पागल और कवि। दोस्तों, ये प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। ये हमारे वीर भगत सिंह का कहना है कि प्रेमी और पागल और कवि तीनों एक ही चीज से बने होते हैं। और ये क्या कहते हैं? और कहते हैं कि कानून की पवित्रता तभी तक कायम रह सकती है, अगर कानून की पवित्रता की बात करें तो ये तभी तक कायम रह सकती है जब तक यह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करता है, जब तक लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। यदि कानून दोस्तों, अगर कानून जो है वो लोगों के अभिव्यक्ति नहीं करता है, लोगों की अभिव्यक्ति से नहीं चलता है, तो वो कानून जो है वो पवित्र नहीं है। अगर कोई भी किसी को भी गिरफ्तार कर ले, किसी भी बिना गुनाह का गिरफ्तार कर ले, तो वो कानून पवित्र नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमारे वीर भगत सिंह बताते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, आज 23 मार्च है और हम लोग उस काले दिन को याद करते हुए हम अपने वीर शहीद राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को हम दिल से नमन करते हैं कि हमारे उनके इस बलिदान को कोई कर्ज नहीं चुका सकता, जो हमारे वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हम लोगों के ऊपर जो है ये एहसान किया है कि हम लोगों के लिए आज़ाद भारत छोड़ कर गए और खुद जो है फांसी के फंदे पर झूल गए। दोस्तों, आज हम अपने इस शेर का एक किस्सा जो है आप लोगों के बीच सुनाना चाहते हैं। और वो किस्सा इनके फांसी पड़ने के बस एक दिन पहले की है, जब भगत सिंह को फांसी की तारीख जो है वो 24 मार्च को मुकर्रर की गई थी। यानी इनको फांसी जो देने की बात 24 मार्च को फांसी देने की बात रखी गई थी, लेकिन 24 मार्च के एक दिन पहले ही इनको फांसी देने की बात कही जाती है। और ये एक दिन पहले की बात जो है इनके माता पिता को पता नहीं होता है, किसी को भी पता नहीं होता है। वो इसलिए निर्णय लिया जाता है कि अगर उस दिन 24 मार्च को यदि फांसी दी जाएगी तो जितने भी आस पड़ोस के जो भी गांव के लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होकर जुलूस निकाल देंगे और जुलूस निकाल कर लोग जो है वो हड़दंग मचा देंगे और वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। इसलिए इनको फांसी की तारीख
फांसी की मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले ही इनको फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों बात एक दिन पहले की है, फांसी से एक दिन पहले की है कि जब भगत सिंह की मां मिलने आती है, भगत सिंह से मिलने आती है, तो भगत सिंह अपनी मां से कहते हैं कि मां, जब मुझे फांसी पड़े तो तुम यहां मत आना, जब मुझे फांसी पड़े तो तुम मां यहां मत आना, क्योंकि अगर तुम यहां आओगी तो तुम अपने बेटे को फांसी पर चढ़ते देखकर रो जाओगी। तो लोग देखकर क्या कहेंगे कि एक क्रांतिकारी की मां इतना कमजोर है, रो रही है, इसलिए मां तुम मत आना, जब मुझे फांसी पड़े तुम मत आना। और मां ये तुम्हारा बेटा हंसते हंसते इनकलाब का नारा लगाते हुए मैं ये बता सकूंगा कि मैं इस देश के लिए जो संदेश छोड़कर जाऊंगा, मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूल जाऊंगा, इसलिए मां तुम मत आना। तो मां भी वचन देती है कि बेटा अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो मैं नहीं आऊंगी। और भला कौन ऐसी मां होगी जो अपने बेटे को फांसी पर चढ़ते हुए देखकर उनके आंखों में आंसू ना आए, उनके कलेजा न कांप उठे। लेकिन फिर भी भगत सिंह की मां क्रांतिकारी वीर की मां थी और उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। तो बात होता है कुछ उसके बाद सुबह का समय 4 बजे कुछ हलचल होती है, सारे कैदी जो है बाहर निकलकर इधर उधर सब घूम रहे थे। तभी जो है उस जेल का वार्डन जिसका नाम चरण सिंह था, उन सारे कैदियों को अंदर जाने के लिए सभी को बोलते हैं कि सभी लोग अंदर जाओ, सेल के अंदर, जेल के सभी को अंदर जाओ, कोठी के अंदर जाओ। सभी लोग अंदर चले जाते हैं। तो पूछते हैं कि आज ऐसा क्यों, क्या हुआ भाई, इतना जल्दी आज अंदर क्यों भेजा जा रहा है। तो बताया जाता है कि ऊपर से ऑर्डर है और वहां पे सभी लोग चले जाते हैं, सभी लोग अंदर चले जाते हैं। तभी वहां का एक नाई था जिसका नाम था बरकत नाई था, जो कि खुसफुसाते हुए वो इधर उधर जो है अपने में बात करते हुए खुसफुसाते हुए इधर उधर जा रहा था। तभी जो है जेल की कुछ कैदियों ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्यों आज जेल के अंदर सबको क्यों बंद किया जा रहा है, इतना जल्दी क्यों अंदर किया जा रहा है। तो बताता है बरकत नाई बताता है कि भगत सिंह को एक दिन पहले ही फांसी दी जा रही है। तभी जो है जेल के एक कैदी बरकत नाई को कहता है कि अगर तुम भगत सिंह के कोठी के पास जाओ और जा करके उनके पास जो भी हो, कंघी हो, कपड़ा हो, शीशा हो, जो भी उनका मिले, कलम मिले, वो कुछ लेकर के आओ। तो बरकत नाई कहता है, तो बरकत नाई पूछता है कि ऐसा क्यों, क्या करोगे तुम लेकर। तो एक कैदी कहता है, बताता है कि मैं उस वस्तु को, मैं उस चीज को लेकर मैं ये कह सकूं कि ये जो है हमारे भगत सिंह का है, ये कलम जो है हमारे भगत सिंह का है, ये कंघा जो है हमारे भगत सिंह का है, उस वीर योद्धा का है जो मरना तो पसंद किया लेकिन कभी झुकना, अंग्रेज हुकूमत के सामने झुकना पसंद नहीं किया। बरकत नाई जाता है और वहां जा करके उसको जो भी मिला वो ला करके दे देता है। ठीक है। उसके बाद जो है उनका वकील उनसे मिलने आता है और वो वकील जो है, वकील को वो किताब लाने के लिए बोलते हैं। वकील जब मिलने आता है तो वकील से कहते हैं क्या तुमने मेरी किताब लाई। तो वो किताब जो है उनको दे देते हैं और किताब देने के बाद वो बोलते हैं और कुछ। तो वो वकील जो है उनसे कहते हैं कि आप कुछ अंतिम संदेश लोगों के बीच कुछ पहुंचाना चाहते हैं। तो बिना किताब से सर उठाए हुए वो कहते हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब
जिंदाबाद। और ये दो शब्द वो कहकर फिर से किताब में लीन हो जाते हैं, फिर से वो पढ़ने लग जाते हैं। और पढ़ते पढ़ते जब उनकी फांसी का समय होता है तो फांसी के समय से कुछ पहले जो जेल का वार्डन था वो आता है और जेल का वार्डन आकर के भगत सिंह को बताता है कि आपकी जो फांसी है वो एक दिन पहले ही दी जा रही है। तो भगत सिंह जो है बिना कुछ बोले, चेहरे पे कोई सिकन नहीं, मुस्कुराता हुआ कुछ नहीं बोलते हैं और फिर वार्डन जो है वो चला जाता है। जब उनके फांसी का समय होता है तो फांसी के समय होने के बाद उनको ले जाया जाता है, तीनों साथी को ले जाया जाता है। तीनों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों मिलकर कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जहां उनको फांसी देनी थी वहां पे वो जोर यानी कि रफ्तार से, तेज गति से जाने लगते हैं। और वहां जाने के बाद जब उनको वजन किया जाता है तो वजन करने के साथ उनको देखा गया इनका वजन जो है और भी बढ़ गया था। इनका वजन जो है और भी बढ़ गया था। चेहरे पे कोई सिकन नहीं, कोई डर नहीं, एकदम बिल्कुल निडर शेर की भांति सीना चौड़ा करके वो खड़े हैं। जब इनको फांसी पर लटकाया जा रहा था तो कहा जाता है कि वो इतने जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं कि उनके बगल के जो आसपास के जो घर थे वो घरों में उनके इनकलाब जिंदाबाद का जो आवाज है वो गूंज उठता है और लोग घरों से बाहर आ जाते हैं, आकर देखते हैं कि भाई कौन है जो इतने जोर से चिल्ला रहा है। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते इन तीनों वीर योद्धाओं को, वीर क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है। और ये मुस्कुराते हुए तीनों ने फांसी को चूमकर ये उस फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इन तीन क्रांतिकारी वीर योद्धाओं के ये गाथा बहुत ही छोटी है ना। जिस प्रकार से हमारे इन योद्धाओं ने अपने बलिदानों की आहुति देकर हमारे देश को आज आज़ादी के कगार पर पहुंचा, आज हम लोग को आज़ाद भारत दिखाए हैं, ये जो है इन वीर योद्धाओं के बलबूते ही संभव हो पाया है। तो दोस्तों, हम इन वीर योद्धाओं को बार बार नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। तो चलिए आज इतना ही आज के लिए। आज जो विषय था, आज ये वीडियो जो है वो हमारे इस शेर के लिए ही समर्पित है। जितना हमसे बन पाया हमने इनके बारे में जो भी कुछ बताया, ये तो खुद ही इतने बड़े मिसाल हैं कि आज के योद्धाओं के लिए, आज के जो युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी मिसाल है। चलिए दोस्तों, शहीद दिवस की जो सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह, जय राजगुरु, जय सुखदेव।